हमने उसे अपने पास बैठा लिया, हम मुझे काम करते हैं। मैंने कहा फिर रेस्क्यू टीम को फ़ोन करो भाई, अब इसकी हमारी समस्या हल नहीं हो रही, बंदर मार देंगे इसे जान से। तो दोस्तों भाई साहब ने कॉल करके हमें बुलाया इनका। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ पर अलीगढ़ के पास हरदोगंज। दोस्तों हरदोगंज थाने के पास में ही सुबह कितने बजे की बात है ये? करीब सुबह ऐसे है करीब 11 बजे की बात। दोस्तों सुबह 11 बजे के आसपास एक बंदर को इसी लाइन से शॉट लगा था 11,000 वाली से। यहाँ पर कोई 11,000 वोल्टेज की कोई बिजली लाइन है दोस्तों, उस पर ये चढ़ गया था, तो उससे इसको बिजली का शॉट लगा हुआ है। तो काफ़ी गंभीर हालत है, काफ़ी जख्मी हो गया है। आँखों से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है इसको। अच्छा, आंखों से भी दिखाई और नहीं दे रहा। बंदर इसे मार देते जान से, तो फिर हमने उसे अपने पास बैठा लिया, हम मुझे काम करते हैं। मैंने कहा फिर रेस्क्यू टीम को फ़ोन करो भाई, अब इसकी हमारी समस्या हल नहीं हो रही, बंदर मार देंगे इसे जान से। तो दोस्तों भाई साहब ने कॉल करके हमें बुलाया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इनकी तरफ ऐसे गौर देते हैं, अगर पढ़ा है तो पढ़ाई रहने देते हैं। अब दोस्तों हमारा क्या जाएगा, इसको हम ले जाएंगे और एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटलों में सुविधा है। अगर कोई अब जीव को पहुंचाता है तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा और दवा लगने के बाद में ये जरा सी दवा से ही ठीक हो जाएगा, तो ये फिर से अपने साथियों के साथ यहाँ अपने जीवन को बिता सकेगा। और दोस्तों जख्मी जो भी जानवर होते हैं वो सड़ते रहते हैं, कीड़े पड़ते रहते हैं, उनमें से जो दुर्गंध उड़ती है वो हम इंसानों के लिए भी काफ़ी घातक होती है। तो इसीलिए ऐसे ही किसी जख्मी जानवर को देखकर यूं ही ना मुंह फेर कर जाया करें। हो सके तो उसको उसकी सही जगह तक, उसको हॉस्पिटल तक या कोई ऐसी एनजीओ वगैरह तक ज़रूर पहुंचा दें। बस यही कहना चाहूँगा। तो चलिए इसको ले चलते हैं और एक ट्रीटमेंट दिलवाते हैं जो भी इसके लिए ज़रूरी बनता है। चलिए दिखाते हैं आपकी बंदर। बिल्कुल दिखाई, आँखों से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा इनको। आँखों से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल आँखों गाड़ी का डिग्गी का नहीं आराम से पकड़ लो, पीछे तो उठा लो। उधम मत मचा भाई। अरे नहीं सही हो जाएगा जाके, नहीं बस बैठा दो आपको, उधम नहीं मचाएगा। आराम से छोड़ अभी रुक जा एक मिनट। हाँ नहीं मचाएगा उधम आपको, बिल्कुल नहीं ना, नहीं मचाएगा उधम। अंकल भैया बांध देना सर। अरे नहीं जाएगा कहीं नहीं, बांध देना। अरे कहीं नहीं आराम से जाएगा। बैठ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं मचाएगा उधम, हमारी वो अपनी हालत से नहीं हो। तो दोस्तों हालत तो इसकी काफ़ी गंभीर है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इलाज में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, जो भी इसके लिए ज़रूरी ट्रीटमेंट है पूरा कराएंगे और समय से कराएंगे ताकि ये ठीक हो सके। तो फिर भी आपको इसके आगे की अपडेट देते रहेंगे। जब दोस्तों अब हम अपने घर की तरफ जा ही रहे थे तो रास्ते में बारिश आ गई है, और बारिश में अब रास्ते में मैंने ये सोचा है कि अब इसको इस टाइम सरकारी हॉस्पिटल ले जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उसका टाइम ख़त्म हो गया। वो शाम को 5 बजे करीब सारे डॉक्टर्स चले जाते हैं। हाँ, ज़्यादातर मैं जो सरकारी हॉस्पिटल पे लेके जाता हूँ, मेरे नज़दीक में जो पड़ता है दानपुर पशु चिकित्सालय पड़ता है, वही ज़्यादातर जीव जंतुओं को देखते हैं, तो वहीं पर हम ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन अब इसके लिए जब हम जा ही रहे हैं तो रास्ते में एक हॉस्पिटल पड़ता है, शिव शक्ति आरोग्य धाम। ये जमा पर पड़ता है, जमा से थोड़ा आगे तेजपुर, जिसको तेजपुर हॉस्पिटल के नाम से बहुत ही जाना माना जाता है हमारे यहाँ क्षेत्र में। तो रास्ते से जा ही रहा हूँ तो सोचा है वहाँ हॉस्पिटल में इसको एक बार दिखा लेता हूँ। जो भी ज़रूरी ट्रीटमेंट है शायद उसको लग जाए तो जल्दी इसको चैन मिल जाएगा, क्योंकि इसकी आंखें नहीं खुल पा रही हैं, इसकी आंखों में जलन हो रही है। ज़्यादा तगड़ा शॉट लगने के कारण आंखें बिल्कुल वो हो चुकी हैं इसकी। जल्दी दवाई मिल जाएगी तो शायद आंखें फिर से इसकी लौट आए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, हॉस्पिटल में चल के डॉक्टर साहब से बात करते हैं।
पैर मत करो नीचे, पैर काट लेगा तुम। नींद आ रही है? रामू, नींद आ रही है? नींद आ रही है? हाय। तो दोस्तों, जैसे कि काफ़ी दिनों से हमारे पास एक बंदर आया हुआ था, जिसे हमने अलीगढ़ के पास थाना हरदोगंज के बगल से इसको रेस्क्यू किया था। दोस्तों, इसको बिजली का करंट लगा था और उस करंट लगने के कारण इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी और वहाँ से रेस्क्यू करने के बाद इसको हम हॉस्पिटल भी ले गए थे, जहाँ तेजपुर हॉस्पिटल है दोस्तों, जिसका नाम है शिव शक्ति आरोग्य धाम। वो हॉस्पिटल का जो भी स्टाफ है और हॉस्पिटल मालिक हैं, वो भी दिल के बहुत अच्छे हैं। उन्होंने दोस्तों खुद से मुझसे एक बात बोली थी कि अगर ऐसा कोई जीव जंतु आता है और जिसमें हम कोई हेल्प करने लायक हैं, तो आप बेझिझक यहाँ पर लेकर आइएगा और जो भी हमसे हो सकेगा हम वो करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, उन्होंने काफ़ी अच्छी दवाइयाँ भी दी थी और इसकी आँखें सबसे ज़्यादा घायल हुई थी उस केस में, तो आँखों से इसको बिल्कुल दिखना बंद हो गया था। तो उन्होंने जो भी अच्छी दवाइयाँ थी आँखों के लिए वो दी थी और उसको हम कंटिन्यूस चलाते रहे। लेकिन दोस्तों, इसकी आँखों में कोई फ़र्क महसूस नहीं आ रहा था। एक टाइम तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि घर पर 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था इसको रखे हुए और इसकी आँखें ऐसी हो गई थी कि इसको बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक से एक दिन दोस्तों शाम को मैंने जब इसकी ड्रॉप डाली थी आँखों में, तो बिल्कुल आँखें ख़राब थी, बिल्कुल धुंधली थी, उनमें काफ़ी सारा पस था और ऐसा कीचड़ सा आँखों में भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा आँखें गंदी थी। फिर अचानक जब सुबह को उठ करके मैंने इसको खाना देने गया, तो दोस्तों मैंने देखा इसकी आँखें बिल्कुल साफ़ थी और इसको दिखाई भी दे रहा था। उससे पहले इसको दिखाई नहीं दे रहा था। मैं इसके मुंह के आगे ऐसे हाथ फेरता था ना, इसके मुंह के आँखों के आगे, तो इसके ये कोई भी एक्टिविटी नहीं करता था। जब टच करता था तो एकदम से ये एक्टिव होता था। तो अचानक से फिर क्या हुआ दोस्तों, जब मैंने सुबह को देखा तो ये आँखों से देख रहा था और मेरे बढ़ते हुए कदमों को ये ऐसे अजीब तरह से देख रहा था। और जैसे ही मैं इसके पास गया तो ये मुझसे ऐसा बात करने की कोशिश कर रहा हो, इस तरह का ये महसूस करा रहा था दोस्तों। तो चलिए आप देखते हैं इसकी क्या हालत है और इसको विदा करने का वक्त आ गया, क्योंकि ये बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो इसको उसी जगह पर हम आज़ाद करके आएंगे जहाँ से हम इसको लेके आए थे। बच्चे स्कूल गए हैं मेरे, तो उनके लिए पूड़ियाँ बनी थी आज, तो इनका भी बच्चों जैसा ही मन होता है दोस्तों। तो इनके लिए भी हम बूढ़े से कुछ पूड़ियाँ खिलाते हैं। तो देखिए कैसे खाता है, आपको दिखाते आइएगा। हाँ जी, बैठे हो, भूख लगी है? तो ये पूड़ियाँ हैं, इनमें ज़रा सा मीठा लगा करके, ये बूढ़ा है, इनमें ऐसे भर के और इनको गोल गोल रोल बना के देते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। उम्मीद है कि ये इसको बड़े टेस्ट के साथ खाएगा। ऐसे करके पूड़ी की ऊपरली जो वकल होती है उसको फाड़ के उसमें बूरा भर दिया है और रोल बना करके इसको देते हैं। पहले देख लो
टेस्ट करके कैसा है। सूंघ भी रहा है कि पता नहीं इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया। और दोस्तों ये साफ हो गया, ये अंग्रेज बन गया है। इसका मुंह साफ हो गया, जैसे अंग्रेज का मुंह साफ होता है विदेशी लोगों का, इस तरह से इसकी त्वचा जो है बिल्कुल साफ हो चुकी है। और इसकी अच्छी बात बताऊं क्या है दोस्तों, कि खाना बिगाड़ता नहीं है बिल्कुल भी, जो भी दो खा लेता है बेचारा।